साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नमस्कार, प्राइम नेट 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। श्रीनगर से खबर मिल रही है, जहां एक दुकान में विरोध किया है। पोस्टर के जरिए मराठी न जानने वालों को चेतावनी जारी की गई है। पोस्टर पर लिखा है, राज ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा आनी चाहिए, जिस पर एक महिला जो है अपने पति से कहती हुई नजर आती है कि मराठी बोलना सीखना होगा, नहीं तो मनसे वाले आ जाएंगे। यही वो पोस्टर है जिसे चस्पा किया गया है, जिसके जरिए चेतावनी जारी की गई है। जरा इस पोस्टर पर नजर डालिए, कैसे ये महिला जो है अपने पति से कहती हुई नजर आ रही है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी। मुंबई में भाषा का विवाद लोगों के दिल और दिमाग पर इस कदर हावी हो गया है कि मुंबई की लोकल ट्रेन में भी इसको लेकर झगड़ा देखने को मिला है। एक ऐसी ही तस्वीर मुंबई के सेंट्रल लाइन से सामने आई है, जहां लोकल ट्रेन में दो महिलाएं आपस में भिड़ जाती है। हिंदी और मराठी को लेकर महिलाओं के बीच विवाद हो जाता है। बात धीरे धीरे गाली गलौज तक पहुंच जाती है। विवाद सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुआ था, धीरे धीरे भाषा विवाद की तरफ ये मुड़ता गया। इस दौरान एक महिला ये कहती हुई नजर आई कि अगर हमारी मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, नहीं तो बाहर निकलो। वाराणसी के सभी 84 घाट इस वक्त पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर छतों पर शवदाह किया जा रहा है। घरों की छतों और गलियों से ही मां गंगा की आरती भी की जा रही है। वाराणसी के कई निचले इलाके इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं। धर्म नगरी वाराणसी में मां गंगा की लहरें अब डराने लगी हैं। हर गुजरते पल के साथ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से वाराणसी के जो सभी 84 घाट हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। इस वक्त हम देखिए एक नाव पर सवार हैं और नाव के जरिए आज हम आपको वाराणसी के जो सभी 84 घाटों पर किस तरीके से बाढ़ के बाद जो हालात बदल रहे हैं, उसकी जो पल पल की रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि देखिए इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने से गुजर रहे हैं और आप देखिए कि आमतौर पे जो शवदाह है वो सीढ़ियों पर हुआ करता है, लेकिन अब जो छतें हैं वहां पर इस वक्त शवदाह हो रहा है और आसपास देखिए किस तरीके से जो पानी का पहरा है वो इस वक्त लगा हुआ है। सामने देखिए ये रत्नेश्वर महादेव का ये मंदिर है, ये मंदिर भी अब बिल्कुल पानी में लगभग डूब चुका है। तो गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से जो तस्वीरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं और फिलहाल वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गंगा है वो खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है। आप ये समझिए कि अगले 24 से 48 घंटे तक अगर इसी रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें होंगी वो और भयावह हो सकती हैं। उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बेहद डरावनी है। रुड़की के लक्सर तहसील के गिद्दावली गांव में राहत कैंप भी लगाए हैं और सैकड़ों लोगों ने यहां शरण ले रखी है। एसडीएम सदर अभिषेक सिंह और उनकी टीम खुद मॉनिटरिंग भी कर रही है। तस्वीरें जो प्रयागराज से सामने आई हैं हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि लोग क्यों सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने पर मजबूर हैं। दरअसल दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। और चलिए राजस्थान के नागौर से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां ठेकेदार की लापरवाही से एक महिला की जान जाते जाते बची है। दरअसल डेगाना रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन कार्यस्थल पर बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी थी। कई जेसीबी मशीन और पोकलैंड मशीनों से मार्केट को तोड़ा गया है। गनीमत रही कि बुलडोजर एक्शन से पहले दुकानदारों ने अपना सारा सामान बाहर निकाल लिया था, पहले से ही नोटिस दे दिया गया था। और चलिए अब आप
आपको दिखाते हैं सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर। महाराष्ट्र के पंढरपुर से तस्वीर सामने आई है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा स्थल मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। वहां के एक पूर्व सफाई कर्मी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे कई सालों तक दबाव डालकर दुनिया से छिपाकर कई लोगों के शव दफन करवाए गए थे। मामला तूल पकड़ने के बाद अब जांच के आदेश दिए गए। देखिए सर। हाल ही में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में धर्मस्थल में होश उड़ा देने वाले खुलासे पर जांच बैठा दी गई है। कर्नाटक सरकार ने धर्मस्थल शव मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर लिया है। दरअसल धर्मस्थल में काम करने वाले एक पूर्व सफाई कर्मी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने बयान दिया था कि उसने 19 सालों में धर्मस्थल के गांव में सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाया है। या तो उसने उसे अपने हाथों से दफनाया या फिर जलाया, जिसमें ज्यादातर लाशें लड़कियों और महिलाओं की थीं। इस खबर को टाइम्स नाउ ने भी गंभीरता से उठाया है। मामला सामने आने के बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार को इस मामले की जांच के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में स्पेशल जांच टीम का गठन कर दिया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक डॉक्टर पी मोहंती करेंगे। उनके अलावा इस टीम में एसीपी MN अनुच्छेद, डीसीपी सौम्य लता, एसपी जितेंद्र कुमार दयाम को शामिल किया गया है। इस सनसनीखेज दावे के बाद मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है पिछले 2 दशकों से धर्मस्थल इलाके में महिलाओं और छात्रों से जुड़े गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं घटी हों, जिसके बाद अब ये टीम वहां के थानों में जाकर मामले की तफ्तीश करेगी और ये पता लगाएगी कि सच में धर्मस्थल और उसके आसपास के इलाकों में महिला अपराध चरम पर था या नहीं। एसआईटी को आदेश दिया गया है कि वो अपनी छानबीन कहां तक पहुंची, उसके बारे में वक्त वक्त पर पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक को जानकारी दे। जांच पूरी हो जाने के बाद एसआईटी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से सरकार के सामने पेश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पर आपको बताते हैं, दिल्ली में लेडी ड्रग डीलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ड्रग डीलर कुसुम की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी कुसुम की 8 प्रॉपर्टी जब्त की है। बताया जा रहा है सुल्तानपुरी में 7 प्रॉपर्टी थी और रोहिणी में इसकी 1 प्रॉपर्टी थी, जिसे जब्त किया गया है। फरार कुसुम की तलाश भी तेज कर दी गई है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल लेडी ड्रग डीलर कुसुम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से ये फरार है। मार्च में कुसुम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की रेड के दौरान 550 हेरोइन के पैकेट जो है मिले थे, 14 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे और गाड़ियां भी बरामद की गई थी। इस दौरान पुलिस ने कुसुम के बेटे को गिरफ्तार किया था। वहीं जांच के दौरान पाया गया था कि कुसुम की 2 बेटियों के खाते में 2 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ था। ड्रग डीलर के ऊपर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सुल्तानपुरी की कुख्यात ड्रग डीलर कुसुम की 4 करोड़ की कुल 8 संपत्तियां जब्त की गई, जिसमें 7 सुल्तानपुरी और 1 रोहिणी सेक्टर 24 की संपत्ति है। ये सभी संपत्तियां नशे के अवैध धंधे से कमाई गई थी। फिलहाल ड्रग डीलर कुसुम फरार है। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 मामले दर्ज हैं। मार्च की रेड में 550 हेरोइन पैकेट, 14 लाख कैश, ट्रामाडोल टैबलेट्स और स्कॉर्पियो एसयूवी बरामद हुई थी। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में ड्रग सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। फरार कुसुम को लेकर दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।